नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आप अगर एक ईयरबड्स खरीदने का इरादा बना रहे हैं तो आज आप हमारे हाथ में देख रहे हैं रेडमी की तरफ से आने वाले ये ईयरबड्स एस। दोस्तों, बजट में रहकर मिल जाते हैं ये ईयरबड्स। और पिछले कुछ समय से अगर हम लोग मार्केट में देखेंगे तो मार्केट में बहुत सारे ईयरबड्स के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ना सिर्फ प्राइस को देखते हुए बल्कि क्वालिटी और बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फिलहाल कराएंगे इसको अनबॉक्स और सबसे आखिरी में बात करेंगे कि ये ईयरबड्स की प्राइस क्या रहती है और साथ ही आपको ये ईयरबड्स लेने चाहिए या फिर नहीं। तो जानने के लिए इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक मार के ही जाइएगा। फिलहाल कराते हैं इसको अनबॉक्स और जानते हैं इसकी पूरी डिटेल्स। तो दोस्तों, ये रहता है रेडमी के ईयरबड्स एस का ये बॉक्स। सबसे पहले अगर आप इसके बॉक्स को देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा छोटा सा इसका बॉक्स रहता है देखने में। और आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ आपको कुछ बेसिक सी डिटेल वगैरह दे रखी होती हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको IPX4 स्वेट एंड स्प्लैश प्रूफ देखने को भी ये मिलेगा और साथ ही यहाँ पर 12 घंटों का प्लेबैक टाइम देखने को मिलता है। वहीं दोस्तों, ये आपके मोबाइल फ़ोन के असिस्टेंट जैसे कि सीरी, एलेक्सा या फिर गूगल असिस्टेंट को भी सपोर्ट करेगा, यानी कि उनके साथ भी कंपैटिबल रहता है। तो ये इसकी कुछ खास फीचर्स रहते हैं। दोस्तों, कीमत की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर पीछे की तरफ आपको जो है 2,999 रुपये देखने को मिल जाएगी, जो कि यहाँ पर जो इसकी एक्चुअल कीमत होती है उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पर लिखी होती है। तो इसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा कम होने वाली है। तो अगर आप इसकी कीमत के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल देखने को मिलेंगी। तो फटाफट ओपन करते हैं इस बॉक्स को। तो यहाँ पर नीचे की तरफ से आप देख सकते हैं कि आपको मिल जाती है सबसे पहले ये प्यारी सी यूज़र मैनुअल और अंदर की तरफ ये कुछ एक्स्ट्रा ईयर कुशंस देखने को मिलते हैं। वहीं दोस्तों, यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं भाई अपने बॉक्स का मेन हिस्सा, जो कि आपका ऊपर से ओपन होगा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं इसकी मेन डिवाइस को, जो कि ये रहते हैं आपका केस, जहाँ पर आपके ईयरबड्स रखे रहते हैं। और निकालते हैं इसको बाहर और आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत सा लगता है ये देखने में। यहाँ पर आपको एक प्रोटेक्टिव फिल्म दे रखी होती है, तो इसे हटा लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि जो ये केस रहता है काफ़ी ज़्यादा छोटा सा और कॉम्पैक्ट सा रहता है। आप देख सकते हैं कि सामने की तरफ आपको रेडमी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। और वहीं दोस्तों, जो इसका साइज़ रहता है वो बड़ा ही कमाल का देखने में लगने वाला है। पीछे की तरफ आपको जो है यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका माइक्रो USB रहता है। और साथ ही साथ बैक सेक्शन पर भी आपको कुछ बेसिक सी डिटेल वगैरह दे रखी हैं। दोस्तों, ये जो केस आपका रहता है वो रहता है 300 mAh का। और दोस्तों, ये सपोर्ट करता है आपकी माइक्रो USB चार्जिंग को, जिससे कि आप अपने नॉर्मल फ़ोन के जो चार्जर होते हैं उसी से चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहते हैं प्यारे से ईयरबड्स, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा छोटे से कॉम्पैक्ट से रहते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हल्की सी लॉक सील लगी रहती है, जिससे कि आपके चार्जिंग पॉइंट जो है लॉक रहते हैं। तो फिलहाल इन दोनों को बाहर निकाल लेते हैं और बात करते हैं इन ईयरबड्स के बारे में डिटेल से। तो आपको अगर मैं यहाँ पर इस छोटे से इस सील को हटा देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको चार्जिंग पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि जब आप इसे चार्जिंग केस में लगाते हैं तो जिससे कि ये चार्ज होना शुरू हो जाए। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से काम करते हैं। तो आप जैसे ही यहाँ पर इसको जो है लगाते हैं तो फ़ौरन आपको यहाँ पर चार्जिंग का सिंबल यहाँ पर बन के आ जाता है कि अब आपके ईयरबड्स से चार्ज होना एकदम शुरू हो जाते हैं। हो सकता है आपको ब्लैक कलर में ये चीज़ें बिल्कुल एकदम गौर से ना नज़र आ रही हूँ, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कमाल का रहता है इसका ये एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, मैं इसे फ़िलहाल अभी अपने फ़ोन से कनेक्ट कराऊंगा, पेयर कराऊंगा, उसके बाद बात करूंगा कि भाई कैसी इसकी क्वालिटी रहती है। और साथ ही अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर आप जो बैक सेक्शन इसका देख रहे हैं, यहाँ पर आपकी बटन्स दे रखी होती है, जिससे कि आप कॉल रिसीव कर सकते हैं, कॉल काट सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, इसका इस्तेमाल आप गेमिंग वगैरह में भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल मजे लेते हैं, थोड़ी देर कनेक्ट कराते हैं, इससे गेमिंग वगैरह करते हैं और फाइनल रिव्यू देते हैं कि भाई क्या खास रहता है इन ईयरबड्स में आपके लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने लगभग आधे घंटे अभी इससे म्यूज़िक का मज़ा लिया है। काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार फीलिंग रहती है इन ईयरबड्स की। मैंने इससे थोड़ा बहुत गेमिंग का भी मज़ा लिया और ऐसे में एक चाल जो मैंने TDM की खेली है तो मुझे तो वाकई काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लगे हैं इस तरीके के ईयरबड्स। हालांकि इससे पहले मैंने बहुत सारे ईयरबड्स पर्सनली इस्तेमाल किए हैं, लेकिन इनकी क्वालिटी में मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलगपन सा देखने को मिला है। भले ही अगर हम बात करें इसकी बैटरी बैकअप की तो दोस्तों, यहाँ पर हमें मिल जाता है 12 घंटे का बैटरी बैकअप, जो कि हो सकता है आपको इसी प्राइस रेंज में और ब्रांड्स में और भी ज़्यादा देखने को मिल जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अलग बैठती है किसी भी अदर ब्रांड से। तो अगर आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं म्यूज़िक सुनने के लिए या फिर गेमिंग वगैरह करने के लिए। वही दोस्तों, ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि वाटर प्रूफ तो नहीं होंगे, लेकिन वाटर रेजिस्टेंट जरूर होंगे, यानी कि अगर हल्का फुल्का पसीना या फिर बारिश का पानी वगैरह लग जाता है तो ऐसी कोई भी दिक्कत इनमें नहीं आने वाली है। इसकी सबसे कमाल की बात रहती है वो रहता है इसका केस का साइज़, यानी कि आप देख सकते हैं कि पूरा ये जो है आपके हाथों के अंदर आ
जाता है। तो बड़ा ही कमाल का इसका साइज रहता है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी है इन ईयरबड्स की। तो फिलहाल तो मैं अभी इसे यूज़ करने वाला हूँ और दोस्तों इसकी गेमिंग में भी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार रही। किसी भी तरीके का कोई भी हमें लैग देखने को यहाँ पर नहीं मिला है इस ईयरबड्स को इस्तेमाल करते वक्त। तो अगर आप भी चाहते हैं इन्हें ट्राई करके देखना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक देखने को मिल जाएंगे, जहाँ से जाकर आप इन्हें चेक कर सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।